वह प्रश्न जो हर किसी के मन में है। एक बार की बात है, एक युवक अपने गुरु के पास पहुंचा। उसकी आंखों में उथल पुथल थी, मन भारी था। उसने पूछा, गुरुजी, अगर भगवान इतने दयालु हैं तो इस दुनिया में इतना दुख क्यों? आत्मा को यहाँ भेजने का क्या मतलब है? गुरु ने चुपचाप एक दिया उठाया, उसे जलाया और कहा, इसकी लौ देखो। यह अंधेरे से लड़ती है पर खुद को नहीं जलाती। ठीक वैसे ही आत्मा दुख में प्रकाश बनकर आती है। युवक हैरान रह गया। गुरु ने आगे समझाया, तुमने कभी सोचा बीज अंधेरी मिट्टी में ही क्यों अंकुरित होता है? क्योंकि अंधेरा ही उसे सिखाता है कि प्रकाश की तरफ कैसे बढ़ना है। महर्षि रमण कहते हैं, दुख वह खुरचनी है जो आत्मा के सोने को चमकाती है। युवक ने पूछा, लेकिन इतना कष्ट सहने की क्या जरूरत है? क्या ईश्वर हमें सीधे ज्ञान नहीं दे सकता? गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने बेटे को सोने की थाली में खाना परोसा। बेटे ने कभी भूख का स्वाद नहीं जाना। एक दिन राजा ने उसे गरीबों के बीच भेजा। वहां उसने रोटी के एक टुकड़े के लिए संघर्ष किया। उस दिन उसे एहसास हुआ, भूख सिखाती है कि अन्न का मूल्य क्या होता है। ठीक वैसे ही दुख के बिना आत्मा अपनी असली पहचान नहीं पाती। पहला पाठ, दुख आत्मा का सबसे बड़ा शिक्षक। एक गांव में राधा नाम की एक कुम्हारिन रहती थी। उसके बनाए बर्तन बार बार टूट जाते। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, इससे अच्छा तो मिट्टी को यूं ही फेंक दो। एक दिन थक हार कर उसने भगवान से पूछा, मेरी मेहनत पर यह अभिशाप क्यों? उसी रात उसे सपना आया, वह एक मंदिर में खड़ी है जहां टूटे बर्तनों से सोने के कलश बन रहे हैं। पुजारी ने कहा, टूटे बिना कोई नया आकार नहीं बनता। राधा की आंखें खुली तो उसके हाथ में एक टूटा हुआ घड़ा था। उसने उसे सजाया, फूलों से भर दिया। अगले दिन गांव वाले हैरान रह गए। टूटे घड़े में गुलाब खिले थे और उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। राधा ने समझा, टूटन ही तो सुंदरता का रहस्य है। महर्षि रमण कहते हैं, दुख वह हथौड़ा है जो तुम्हारे अहंकार को तोड़कर तुम्हें असली तुम बनाता है। जब तक तुम टूटोगे नहीं, तुम्हारी चमक छुपी रहेगी। एक और प्रसंग, एक लकड़हारा रोज पेड़ काटता, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी कुंद हो गई। वह निराश होकर बैठ गया। तभी एक साधु ने उसे एक पत्थर दिया, इसे घिसो। कुछ दिनों बाद कुल्हाड़ी की धार चमक उठी। लकड़हारे ने पूछा, यह पत्थर क्या था? साधु बोले, संघर्ष का पत्थर जो तुम्हें निखारता है। दूसरा पाठ, माया का खेल। भ्रम में छुपा सत्य। राजकुमार अर्जुन को बचपन से जंगल में पाला गया। उसे लगता था दुनिया सिर्फ संघर्षों से भरी है, बारिश में भीगना, जंगली जानवरों से लड़ना, कंदमूल खाकर गुजारा करना। एक दिन उसे पता चला कि वह राजसिंहासन का असली उत्तराधिकारी है। वह हैरान रह गया, यह कैसे हो सकता है? मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। महर्षि रमण इसी भ्रम की बात करते हैं। आत्मा माया के जाल में फंसकर अपना असली घर भूल जाती है। दुख उसे याद दिलाता है कि यह शरीर उसका घर नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। अर्जुन ने जब राजमहल में कदम रखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता से पूछा, आपने मुझे इतना कष्ट क्यों दिया? राजा बोले, ताकि तुम समझ सको कि सत्ता का मोह कितना खोखला है। असली राजा वह है जो हर हाल में शांत रहता है। एक व्यापारी की कहानी याद आती है। उसका जहाज डूब गया, सारा धन खोया। वह भगवान को कोसने लगा। पर एक सप्ताह बाद उसे पता चला कि उसका बेटा, जो जहाज पर नहीं था, बच गया। वह रो पड़ा, हे प्रभु, तूने मुझे धन नहीं, असली धरोहर बचाई। तीसरा पाठ, अनुभव। आत्मा की पाठशाला। लक्ष्मी नाम की एक माँ ने अपने बेटे को आग से डरा कर रखा। आग जलाती है, दूर रहो, लेकिन बेटे का मन उत्सुक था।
एक दिन उसने चुपके से चूल्हे की आग छुई। उसकी उंगली जल गई। माँ ने पूछा, अब समझ आया? बेटा बोला, हाँ, पर अब मैं जान गया कि आग से बचाव कैसे करना है। महर्षि रमण कहते हैं, अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। दुख वह अग्निपरीक्षा है जो आत्मा को निखारती है। एक साधक ने महर्षि से पूछा, मैं बार बार जन्म क्यों लेता हूँ? महर्षि ने उसे एक खाली कॉपी दी। साधक बोला, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। महर्षि मुस्कुराए, हर जन्म एक नया पन्ना है। जब तक तुम सीखोगे नहीं, यह कॉपी भरती रहेगी। साधक ने पूछा, फिर मोक्ष कब मिलेगा? महर्षि ने कॉपी के आखिरी पन्ने पर एक शब्द लिखा, समर्पण। चौथा पाठ, दुख का उद्देश्य स्वयं को पहचानना। मीरा को बचपन में ही पिता ने त्याग दिया। वह सड़कों पर भटकती, भूखी सोती। एक दिन एक साध्वी ने उसे अपनाया। मीरा ने पूछा, आपने मुझे क्यों बचाया? साध्वी बोली, क्योंकि तुम्हारे दुख ने तुम्हें मजबूत बनाया है। बड़ी होकर मीरा ने अनाथों के लिए आश्रम बनाया। एक दिन उसका पिता उसी आश्रम में भीख मांगने आया। मीरा ने उसे पहचान लिया। पिता रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो। मीरा ने कहा, आपके त्याग ने मुझे यह राह दिखाई। दुख ने ही मुझे इंसानियत सिखाई। महर्षि रमण कहते हैं, दुख वह दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। जब तक तुम दर्पण से मुंह नहीं मोड़ोगे, सच्चाई छुपी रहेगी। एक और घटना, एक युवती ने अपने पति को कैंसर में खो दिया। वह टूट गई। एक दिन उसने महसूस किया, उसकी याद ने मुझे जीवन का मूल्य सिखाया। आज वह कैंसर पीड़ितों की सेवा करती है। पांचवा पाठ, मोक्ष। दुख को गले लगाने में बाढ़ ने किसान रामू की फसल बर्बाद कर दी। पत्नी रोई, अब क्या होगा? रामू ने मुस्कुराकर कहा, यह बाढ़ नई उम्मीद लाई है। अगले साल फसल दोगुनी हो गई। महर्षि रमण कहते हैं, दुख तुम्हारी आत्मा की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। जो इसे समझ गया, उसने मोक्ष पा लिया। एक सन्यासी ने पूछा, मैं जंगल में भी शांति क्यों नहीं पाता? महर्षि बोले, तुम दुख से भाग रहे हो, उसे समझ नहीं रहे। जिस दिन तुम दुख को गुरु मानोगे, जंगल भी स्वर्ग लगेगा। सन्यासी ने जंगल में एक गुफा बनाई। एक दिन बारिश में गुफा टूट गई। वह समझ गया, सुरक्षा का भ्रम टूटा तो असली शांति मिली। छठा पाठ, प्रेम। आत्मा की पूर्णता की ओर कदम। एक बच्चे ने माँ से पूछा, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? माँ ने कहा, क्योंकि तुम मेरे हो। बच्चा बोला, पर मैं तो तुम्हारे पेट में था। माँ हंसी, पर तुम्हारी आत्मा मेरे प्यार से बड़ी है। महर्षि रमण कहते हैं, आत्मा प्रेम के जरिए ही अपनी पूर्णता को पहचानती है। हर रिश्ता, हर आंसू तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाता है। एक प्रेम कहानी। रिया और अर्जुन का विवाह टूट गया। रिया ने सोचा जीवन खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद उसने अनाथ बच्चों को पालना शुरू किया। आज वह कहती है, टूटन ने मुझे असली प्रेम सिखाया। सातवां पाठ, अंतिम सत्य। दुख नहीं, दुख का भ्रम। एक राजा ने स्वप्न देखा कि वह भिखारी है। जागने पर वह रोया, क्या मैं सच में राजा हूँ? महर्षि रमण कहते हैं, यह संसार स्वप्न की तरह है। आत्मा जब तक मैं को सच मानती है, तब तक दुखी रहती है। जागो और देखो, तुम राजा हो, भिखारी नहीं। एक व्यापारी को उसकी पत्नी ने धोखा दिया। वह महर्षि के पास रोने पहुंचा। महर्षि ने पूछा, तुम कौन हो? व्यापारी बोला, एक धोखा खाया हुआ इंसान। महर्षि ने कहा, नहीं, तुम वही हो जो इस धोखे को देख रहा है। धोखा तुम्हारा हिस्सा नहीं, सिर्फ तुम्हारे अहं का है। वह पल जब आत्मा को घर याद आए। एक पक्षी सैकड़ों मील उड़कर अपने घोंसले में लौटा। घोंसला टूटा था। वह चिल्लाया, मेरा घर कहाँ है?
तभी उसे याद आया, मेरा असली घर तो आकाश है। यह घोंसला सिर्फ एक पड़ाव था। महर्षि रमण कहते हैं, आत्मा इसलिए इस दुनिया में आई है ताकि वह अपने अनंत स्वरूप को याद करे। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि यह शरीर तुम्हारी सीमा नहीं, उस दिन तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाएगी। अंतिम शब्द, आज से हर दुख को एक सवाल के साथ देखो, क्या यह मुझे मेरी आत्मा की याद दिला रहा है? और फिर देखना, तुम्हारा हर आंसू मोती बन जाएगा, हर मुस्कान प्रकाश का दिया। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।